हरे कृष्णा प्लस टू क्लास आगे देखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने टिंडल इफेक्ट कर लिया था, ब्राउनिन मूवमेंट भी हो गई थी। इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो क्या होता है, देखो नाम वर्ड के आगे लग गया इलेक्ट्रो, सो करंट पास होएगा, सो करंट पास होने पर फोरेसिस होएगी। फोरेसिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन टॉपिक कर रहे हैं हम, तो कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसका नेचर चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सो जिस हेल्प से उसको डिटरमाइन करते हैं वही क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, जो चार्ज प्रेजेंट होता है सोल पार्टिकलों के ऊपर, वेदर इट्स नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका नेचर चाहे कोई सा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो, उसको जिस फिनोमेना से डिटरमाइन हम करते हैं उस फिनोमेना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रो ओस्मोसिस क्या होता है। देखो हमने ओस्मोसिस हमने पढ़ा है, आगे इलेक्ट्रो लग रहा है, सो इलेक्ट्रो तो क्या होगा, जिसमें करंट पास होएगा। ओस्मोसिस क्या होता है, जिसमें फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम सॉल्वेंट टू दी सोल्यूशन साइड, हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। सो ओस्मोसिस में क्या होता है, जो मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकलों की उसको मैं रोकूंगा, कोलाइडल पार्टिकलों की मूवमेंट को मैं रोकूंगा। जैसे ब्राउनिन मूवमेंट में हमने पढ़ा था कोलाइडल पार्टिकलों की जो मोशन था वो जिगजैग था, तो मैं उसको रोकूंगा। कैसे रोकूंगा, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उसको इलेक्ट्रोस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट देखो गोल्डन प्रोटेक्शन ऑफ क्लोइड। अब क्लोइड को मैं बचाऊंगा, जैसे क्लोइड जैसे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, अगर वो मिलकर जुड़कर आपस में बड़े पार्टिकल बन गए तो फिर वो क्लोइड नहीं होंगे, फिर वो बिग साइज मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है, सस्पेंशन हो जाएगी। तो मुझे क्लोइड को बचाना है, वो कैसे बचाऊंगा, तो सबसे इसका मोस्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है ये गोल्ड नंबर। देखो क्या होता है, तो गोल्ड सोल को कैसे बचाओगे आप, गोल्ड लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, तो उसके भी प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेट बनने से मुझे बचाना है, सो मैं कैसे प्रिवेंट करूँगा उसको, वो देखो। सो जो मिनिमम अमाउंट है प्रोटेक्टिव क्लोइड की, प्रोटेक्टिव क्लोइड क्या है, जो बचाने वाला गोल्ड को, सो उसकी जो अमाउंट मैं मिलीग्राम के अंदर लूँगा, जिसकी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दी कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशंस बनना। जैसे दूध से क्या बन जाती है, दही, सो दूध से दही बन गई है तो दही क्या होती है, प्रेसिपिटेट होते हैं, तो उसको कोगुलेशन बोल देते हैं उस प्रोसेस को। जब किसी लिक्विड के क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, कोगुलेशन होता है। जैसे मिल्क के ऊपर मलाई होती है, फैट होती है, वो भी क्या, कोगुलेशन है उसका। तो जो मिनिमम अमाउंट होती है प्रोटेक्टिव क्लोइड की मिलीग्राम में लेते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दी कोगुलेशन, कोगुलेशन को रोकने के लिए जरूरत होती है उसकी, प्रोटेक्टिव क्लोइड की। किसके कोगुलेशन को रोकने के लिए, जैसे मैं 10 ml गोल्ड सोल लूँगा, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर 10 ml गोल्ड सोल लो, और उसके अंदर आपको क्या डालना, प्रोटेक्टिव क्लोइड के रूप में क्या डालना है, 1 ml 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज एडिड टू इट। नमक का 10% सोल्यूशन लेके उसकी 1 ml किस में डाल दो, 10 ml गोल्ड सोल के अंदर डाल दो, सो इससे गोल्ड कभी ख़राब नहीं होगा, तो उसको ही गोल्ड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो लाइफिलिक सोल के, लाइफिलिक सोल के एग्जाम्पल क्या है, गम, प्रोटीन, स्टार्च, इसके जो नेचुरल हैं वो क्या होते हैं, लाइफिलिक सोल होता है। लाइफोबिक सोल क्या, जैसे एलिमेंटल होते हैं, एलिमेंटल की फॉर्म में, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, सिल्वर गोल्ड के सोल हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये सब लाइफोबिक के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाट हैपन व्हेन ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड विद आर्सेनिक सल्फाइड। तो अगर मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को, सोल को आर्सेनिक सोल के अंदर ऐड करता हूँ तो क्या होगा, तो क्या रहेगी, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जब उनको मिलाते हैं तो उनके चार्ज हैं मिक्स होने पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मिक्स करने पर, तो उससे प्रेसिपिटेशंस होएगी। जब वो न्यूट्रलाइज होंगे तो प्रेसिपिटेट बनने लग जाते हैं, सो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशंस होने लग जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं। तो जब फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड मिलेंगे तो उससे क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेशंस बनेंगे, तो उसी प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं। कोगुलेशन पढ़ेंगे आगे क्या होता है, कोगुलेशन वो फिनोमेना होता है जिसमें प्रेसिपिटेशंस बनती हैं, क्या बनती हैं, प्रेसिपिटेशंस। कोलाइडल सोल्यूशन की प्रेसिपिटेशंस बनेगी, कैसे बनेगी, जैसे जब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ठीक है। तो वो फिनोमेना जब कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं रहता, पर उसकी प्रेसिपिटेशंस बन जाती हैं, इज कॉल्ड कोगुलेशन, उसको ही कोगुलेशन कहते हैं। सो आज के लिए इतने बच्चों, हरे कृष्णा।